हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेज। आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4 है। और आज इसमें हम करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कंटिन्यू। ठीक है, तो आज का देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132 and if 12 is added to the number, the new number becomes 5 times the sum of digits and find the number। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर, तो उस केस में हमें लेट करके चलना है। देखो क्या लेट करेंगे हम, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। यूनिट डिजिट को हमेशा लेट कर लेना है एक्स, और टेंस डिजिट को क्या लेट कर लोगे, टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए टेंस डिजिट को वाई लेट कर लो। अब मेन काम है कि नंबर बनाना। नंबर कैसे बना सकते हो, अब देखो बचपन में तुमने पढ़ा होगा, जैसे ये देखो, जैसे 87 लिखना होता था मेरे को, इसको बोल देता था कि पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे, ये देखो ये वंस है, ये टेंस प्लेस पर है, तो हमें क्या करते थे, 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 करते थे। टेंस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई हो जाती थी, वंस डिजिट 1 से हो जाती थी। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास आता है 876, इसको कैसे लिखते, 8 को वंस टेंस 100, ये 100 प्लेस पे है, तो कैसे लिखते थे हम पहले, 8 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, या 6 लिख के छोड़ देते थे। ऐसे करते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ करना, देखो यूनिट डिजिट कौन सी है तुम्हारे पास, एक्स है, तो यूनिट डिजिट तो सिंपल रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी, और टेंस डिजिट क्या है, वाई। तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारे पास, जो नंबर बनेगा 10y प्लस x बनेगा। टेंस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई हो गए, यूनिट डिजिट ऐड हो गई। अब बोला है नेक्स्ट पार्ट में कि इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब जो पहले यूनिट डिजिट पे x है और टेंस डिजिट पर y है, तब इनका इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब y यहाँ चला जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। तो जो इंटरचेंजिंग जब नंबर होगा वो क्या बनेगा हमारे पास, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो जो हमारे पास नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई। बस इतना काम करना, उसके बाद तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। हमेशा नंबर बना देना, सबसे पहले नंबर बनाने का क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132। अब इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 132 दे रखा है, तो कर देते हैं। देखो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 132। अब देखो 10y प्लस वाई 11y प्लस 10x प्लस 11x 11x, 10x प्लस x 11x इक्वल टू 132। यहाँ से 11 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, y प्लस x इक्वल टू 132। तो ये 11 के टेबल में 132 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ठीक, ये तो तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब पढ़ो आगे, आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ कर देते हैं सॉल्व, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। अब देखो आगे क्या बोला, आगे बोला हुआ है कि इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, मतलब ये तुम्हारे पास नंबर है, इसमें क्या करो, 12 ऐड कर दो यहाँ क्या है नंबर, 10y प्लस x, इसमें 12 एडिड कर दिया। 12 एडिड करने के बाद क्या बोला है, द न्यू नंबर, मतलब इक्वल टू, जो नया नंबर बनेगा क्या बनेगा, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, x और y है, तो x प्लस y हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, कर देते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, 10y प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5y। ये बन गया हमारे पास। अब क्या करें हम, 5x और 5y को इस साइड ले आते हैं, ले आते देखो 10y पहले से है और ये 5y है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 10y माइनस 5y, 5y हो गया। अब ये देखो प्लस का x है, इधर प्लस का 5x है, इधर आके माइनस हो गया, तो x माइनस 5x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 12। ये आ गई तुम्हारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये देखो अब दो इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करना तो हमने सीखा ही है। देखो कैसे कर लेते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 12 और 5y माइनस 4x इक्वल टू माइनस 12 आ गया। तो मैं क्या करूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 4x प्लस 4y इक्वल टू 12 इंटू 4 48। ये बन गई नई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या चल रही थी, सेकंड इक्वेशन चल रही थी माइनस 4x कर दूं यहाँ पर, माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 12। अब देखो अब मैं ऐड कर दूं, ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 4y प्लस 5y 9y, 9y इक्वल टू 48 माइनस 12 कितना होता है, 8 माइनस 2 6
और 4 माइनस 1 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 4 जा 36, मतलब y की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई, मैं कहीं भी यहाँ पुट कर दूं, y की जगह 4 पुट कर देता हूँ, 12 माइनस 4 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 8। लेकिन हमें तो नंबर बताना था, नंबर क्या बनेगा, जो नंबर यहाँ था यहाँ y और x की वैल्यू पुट कर दो, y को 10 से मल्टीप्लाई करना, y की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आई है 4, 4 आई है, तो 4 इंटू 10 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 8, 10 इंटू 4 प्लस 8 कितना आ गया नंबर 48। ये इसका सॉल्यूशन है। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी तुम्हारे पास द सम ऑफ टू डिजिट नंबर का आ जाए, कंसेप्ट हमेशा क्या लेट करके चलना है कि लेट द यूनिट डिजिट बी x और 10th डिजिट बी y, और उसके बाद फिर नंबर बना लोगे 10y प्लस x, ये नया नंबर बन जाएगा, और फिर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स करने के बाद क्या नंबर बनेगा 10x प्लस y, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा। सिंपल था, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो क्या रहेगा हमारे पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3 द रेशियो बिकम्स 2:3, फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो, अब तुम्हारे पास कैसा क्वेश्चन आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आ गया क्वेश्चन, इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर कभी भी तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन दिख जाए, हमेशा लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y। आ जाओ फटाफट कर लेते हैं, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट द न्यूमरेटर बी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, और डेनोमिनेटर को क्या मान लें हम, डेनोमिनेटर को थोड़ा लिख लेना है अच्छे से, मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, डेनोमिनेटर को y मान लिया। अब पहली लाइन पढ़ो, देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम करते हैं दोनों का, मतलब x प्लस वाई। आगे देखो, इज मींस क्या होता है, इक्वल टू। आगे क्या बोला, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, पहले ट्वाइस लगाओ, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है x है, तो 2x प्लस 4, हमेशा मोर और लेस हो हमेशा लास्ट में लिखा करो, ठीक है। करें, अब देखो, अब ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x इधर, x यहाँ पर है, 2x इधर है, इधर का माइनस कर दें, x माइनस 2x माइनस का x प्लस y इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। अब सेकंड इक्वेशन पढ़ो, क्या बोला हुआ है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितने से इंक्रीज हो गया 3 से, तो कर देते हैं सबसे पहले हम x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, जो हमारे पास न्यू रेशियो कितना है 2:3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, आ जाओ कर देते हैं, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6 आ गया। अब 2y को इधर भेज दूं मैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस का 3, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करना है, बहुत सॉल्व करना तो हमने सीखा ही है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैं सेकंड इक्वेशन को क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता, कर दूं, यहाँ क्या बनेगा -3x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 4 3 जा 12, और सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू -3 है हमारे पास है। अब सॉल्व कर दें, ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y, 12 माइनस 3 कितना होता है 9, तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 9। अब 9 को मैं इसमें पुट कर दूं y की जगह 9, तो ये देखो -x प्लस 9 इक्वल टू 4, तो -x इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9। हमें क्या बताना था, हमें फ्रैक्शन बनाना था, फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर कितना था x की वैल्यू कितनी आई है 5, और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 9, तो 5/9, दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, अब हम बढ़ते हैं एजिस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, अब ये देखो, अब तुम्हारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्या आया है थर्ड क्वेश्चन, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, find their present ages। अब कभी भी तुम्हारे पास एजिस वाले क्वेश्चन आ गए ना, इसका सीधा सीधा कंसेप्ट है, हमेशा उनकी एज को क्या मान लो, प्रेजेंट एज को मान लो x। इसमें दो बंदे हैं, एक नूरी है और एक सोनू है, तो मैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी x, नूरी की प्रेजेंट एज को मैंने x मान लिया, और सोनू की प्रेजेंट एज को मैंने क्या मान लिया y। ठीक है, इतना लेट कर देना। उसके बाद देखो क्या करना होता, उसके बाद कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसमें क्या बोला हुआ, इसमें बोला हुआ है कि 5 years ago
5 ईयर्स एगो आ गए, एगो मीन्स पहले 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 ईयर्स एगो का पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। देखो 5 ईयर्स एगो, पहले इक्वेशन बनाओ। 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले की बात कह रहा है। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी? देखो अभी उसकी एज कितनी है, x है। 5 साल पहले कितनी होगी, x -5। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारी एज अभी 15 होगी। 5 साल पहले एज कितनी थी तुम्हारी? 15 - 5 करते होगा तभी तो 10 आता है। ठीक है, तो ऐसी सिंपल था। अभी प्रेजेंट में वो x साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने की होगी नीरू? नूरी होगी x -5 की। और सोनू कितने साल का होगा? सोनू कितने का होगा? y -5 का होगा। ये सोनू की एज हो गई तुम्हारे पास। अब इक्वेशन बनाओ। अब देखो क्या बोला है, 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज मतलब नूरी की एज लिखो सबसे पहले। वॉज मीन्स इक्वल टू, आगे पढ़ो, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 3 टाइम्स है उसके सोनू के एज की। तो सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले? 3 × y -5 हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं फटाफट। x -5 इक्वल टू 3y -15। अब 3y को इधर ले आओ, तो x -3y इक्वल टू -15 प्लस 5 -10 आ गया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब आगे पढ़ो। आगे क्या बोला उसने? 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल की बात की कहानी। अब 10 ईयर्स लेटर आ जाए या हेंस 10 ईयर्स आ जाए तो मतलब उसका मतलब होता है कि 10 साल आगे की कहानी बताई जा रही है। अब आ जाओ 10 ईयर्स लेटर का कंसेप्ट का बनाते हैं यहाँ पर। 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद की कहानी बता रहे हैं। 10 साल बाद कितने की होगी? अभी x साल की है, प्रेजेंट में तो x साल की है। जैसे तुम्हारे कितनी एज थी? 15 थी। अब 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? अभी 15 एज है तुम्हारी, और 10 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी तुम्हारी? 15 + 10 25 साल के हो जाओगे। तो ऐसी सिंपल है, पहले रेंज की एज कितनी, अभी की एज कितनी है इसके पास? x। और आगे 10 साल बाद कितने की हो जाएगी नूरी? x + 10। और सोनू कितने का हो जाएगा? सोनू हो जाएगा y + 10। अब पढ़ो आगे की इक्वेशन। नूरी विल बी, मतलब यहां भी नूरी की बात करा गया है, तो एन x + 10 विल बी मीन्स इक्वल टू, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 2 टाइम्स सोनू के एज की बराबर हो गई। तो x + 10 इक्वल टू 2y + 20 हो गया। अब 2y को इधर भेज दूं, तो x - 2y इक्वल टू 20 - 10 कितना होता है? 10। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं हम? देखो अब देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना इजी है। चलो सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन? x - 3y इक्वल टू -10, और ये x - 2y इक्वल टू 10 आ रही है। अब मैं क्या करूं? अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो क्योंकि x का सेम साइन है, तो माइनस कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये देखो +x - x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का y हो गया। और ये -10 -10 -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 20 आ गई। y की वैल्यू 20 आने का मतलब है कि जो उसकी प्रेजेंट एज है सोनू की, वो 20 साल आ गई। और नूरी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पुट कर दूं। y की वैल्यू 20 है, तो x - 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू, ये कितना हो गया? 50 हो गया। 50 मतलब नूरी की कितने एज है? नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। तो दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और एजिस वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आ जाओ देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ क्या है। 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. Find the present ages. ये भी एजिस वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंट एजेस की बात कर रही है हमारे पास, प्रेजेंट एजेस की बात कही गई है इसमें। तो देखो हमेशा क्या करना होता है? लेट कर लिया होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, दो बंदे हैं देखो क्या, एक रश्मि है और दूसरा कौन है? नाजमा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि बी एक्स। रश्मि की प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लिया, और नाजमा की प्रेजेंट एज को क्या लेट कर लें? वाई। हो गया ये हमारे पास। अब देखो अब क्या करना है हमें। अब आगे पढ़ो इक्वेशन में। 3 years एगो मतलब 3 साल पहले की कहानी कही गई है। 3 साल पहले की कहानी कही गई है, तो मतलब 3 years एगो बोला है। 3 years एगो, तो 3 years एगो की क्या कहानी होगी हमारे पास? 3 साल पहले रश्मि कितने साल की हो जाएगी हमारे पास? रश्मि हो जाएगी x - 3 और नाजमा y - 3। अब पहली इक्वेशन बना दो। क्या बोला है? राशमी वॉज मतलब राशमी कितने साल की थी? x - 3 की। वॉज मीन्स इक्वल टू, आगे थ्राइस एज ओल्ड एज राजमा, मतलब 3 टाइम्स y - 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। x - 3 इक्वल टू 3y - 9। 3y को इधर ले आए तो x - 3y इक्वल टू -9 + 3
कितना हो जाएगा हमारे पास -6। ये आ गई तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब नई कहानी देखते हैं क्या दे रखी है हमारे पास। अब बोला हुआ है हमारे पास 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल आगे की कहानी बता रहा है। तो आ जाओ आगे कहानी भी पढ़ लेते हैं, 10 साल आगे की, 10 ईयर्स लेटर। अब देखो 10 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी इसकी एज, रश्मि की एज हो जाएगी x+10 और नाजमा की ये हो जाएगी हमारे पास y+10। अब आगे सॉल्व तो कर ही सकते हैं। देखो 10 ईयर्स लेटर राशमि विल बी, राशमि की फिर बात करा गया है तो मतलब x+10 इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा। हो गया, सॉल्व कर देते हैं। x+10 इक्वल टू 2y+20। अब 2y को इधर भेज दूं तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 10। ये हो गई तुम्हारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कहां कराऊं, यहां करा देता हूं। देखो x माइनस 3y इक्वल टू -6 है और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है। अब देखो अब x x का सेम साइन दिख रहा है, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। आ जाओ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3y प्लस का 2y कितना होता है, माइनस का y। ये कितना हो गया -16। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 16। y का 16 आने का मतलब है कि जो नाजमा की प्रेजेंट एज है वो कितने साल की है, 16 साल की। अब हम राशमि की निकाल लें, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, यहीं पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू 16 है तो x माइनस 16 इंटू 3 48 इक्वल टू -6। तो x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस 48 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 42 ईयर्स। मतलब राशमि की एज आ गई 42 ईयर्स और नाजमा की कितनी आ गई 16 ईयर्स। ये इन दोनों की प्रेजेंट एजिस है। तो चलो, तो ये प्रेजेंट एजिस वाले तो कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। फिर हम अगला टाइप पर बढ़ते हैं। अगले टाइप का देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, 5 ये दे रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड अ कैशियर टू गिव her ₹50 notes and ₹100 notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. देखो क्वेश्चन सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मीना बैंक में गई, उसको 2000 रुपए विड्रॉ करने थे, 2000 रुपए उसको बैंक से निकालने थे। तो उसने कैशियर से बोला कि मेरे को 50 के नोट्स और 100 के नोट्स दे दो। तो कैशियर ने टोटल उसको 25 नोट्स दे दिए। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैशियर ने उसको जो 50 और 100 के नोट दिए थे, तो दोनों की क्वांटिटी बताओ, मतलब 50 और 100 की नोट्स कितने थे, कितने 50 के नोट्स दिए और कितने 100 रुपीज के नोट दिए। तो आ जाओ, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लेट कर लेना है, जो चीज फाइंड करनी होती है वही लेट करना होता है। लेट द ₹50 नोट बी, 50 के नोट को मैं x ले लेता हूं और 100 के नोट को क्या ले लूं मैं, 100 के नोट को y ले लेता हूं। ठीक, लेट कर लिया हमने। टोटल उसको कितने नोट्स मिले हैं, 25 नोट। मतलब 50 के नोट तो हो गए x और y के नोट कितने, 100 के नोट कितने हो गए y। तो मतलब दोनों की टोटल नोट्स कितने हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये तो पहली इक्वेशन सबसे इजी थी। अब आगे देखो, आगे उसको कितने रुपीस मिले हैं, टोटल 2000 रुपए मिले हैं। अब ये देखो 50 के नोट हमारे पास x है, तो पैसे कितने होंगे, मान लो 50 रुपए के नोट तुम्हारे पास दो हैं, दो 50-50 के नोट हैं तो 100 रुपए होंगे। और 50 के मान लो तुम्हारे पास 5 नोट है तो कितने होंगे, 250 रुपए होंगे। कैसे, तुमने क्या करा, 50 इंटू 5 कर दिया। ये क्या है, तुम्हारे पास नोट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ 50 के नोट कितने x है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 50x हो जाएंगे। प्लस अब 100 के नोट y हैं तो मतलब 100y। और टोटल पैसे कितने हैं उसके, कितने विड्रॉ करे उसने, 2000। यहाँ कर दो 2000। अब देखो यहाँ से 50 कॉमन ले लूँ, 50 कॉमन लूंगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000। अब ये देखो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 के टेबल में 200 कितनी पे जाता है, कर दें यहाँ पर 40 वारी में जाता है, जाता है बिल्कुल। तब यहाँ देखो x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, ये तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है और x प्लस 2y इक्वल टू हमारे पास 40। अब क्या करूं मैं, अब सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन होता है तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। आ जाओ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस जो था यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो y माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस 40 कितना होता है, माइनस का 15। तो
कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई, मतलब 100 के नोट उसको 15 दिए हैं कैशियर ने। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यहाँ देखो x प्लस वाई कितना था 25, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दिया 15 इक्वल टू 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 15 10, मतलब 50 के नोट तो उसको 10 दिए हैं और 100 के नोट कितने दिए हैं 15। आ जाओ एक बार आंसर भी वेरीफाई करके दिखा देता हूं तुम्हें। वेरीफाई क्या करना है, 50 के नोट कितने हैं तुम्हारे पास, x की वैल्यू कितनी है 10, 10 हो गए 50 के नोट, तो कितने रुपए हो गए 500 रुपए हो गए तुम्हारे पास, हो गए बिल्कुल। अब ये देखो 100 के नोट कितने हैं टोटल 15, तो कितने हो गए 1500, तो 1500 प्लस 500 कितना होता है 2000। इसका मतलब तुमने जो नोट्स की संख्या निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। ठीक है, ऐसे तुम आंसर भी वेरीफाई कर लिया करो। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15, मतलब 50 के नोट आ गए 10 और 100 के नोट आ गए 15। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन। चलो एक 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन ये है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग answer. Had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deducted for wrong answer, how many questions were there in the test? देखो तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते होगे कभी भी, जैसे जेई मेंस का एग्जाम होता है 12th के बाद होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि जैसे तुमने अगर आंसर करेक्ट करें, अगर हर आंसर करेक्ट करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, मान लो एक आंसर करेक्ट करने के 4 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन अगर एक आंसर तुम गलत करते हो ना तो उसके मार्क्स भी कटते हैं, तो उसी को बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चंस को करने के लिए। पहले मान लो एक 40 मार्क्स का टेस्ट है, तुम्हारे 40 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर एक करेक्ट आंसर कर रहे हो तो तुम्हें 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक। एक करेक्ट आंसर के तुम्हें 2 मार्क्स मिल रहे हैं, और एक अगर रॉन्ग करोगे ना तुम्हारे 1 नंबर कटेंगे, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चंस भी मान लेते हैं, कितने एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस, मान लो तुम्हारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस आए हैं, 20 क्वेश्चंस में से तुमने 12 करेक्ट कर दिए और 8 गलत कर दिए, ठीक है, ये टोटल मार्क्स रहने दो। अब ये बताओ, अब एक करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स मिल रहे हैं अलग अलग, लेकिन अगर गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स कटेगा भी। अब ये बताओ टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 में से 12 तुमने सही कर दिए और 8 गलत कर दिए, तो कितना आंसर आएगा, देखो 12 आंसर जो तुमने सही करे हैं तो एक आंसर कितने मार्क्स मिल रहे हैं 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 12 इंटू 2 24 मार्क्स, 24 मार्क्स तो तुम्हारे आ गए, यहीं पर आ गए 24 मार्क्स। अब ये बताओ एक गलत करोगे तो 8 एक नंबर कटेगा भी, तो कितने गलत करें 8, तो 8 इंटू 1 8, मतलब 8 नंबर तुम्हारे कम हो जाएंगे, 24 मार्क्स तो आए हैं लेकिन तुमने 8 गलत कर दिए तो उसके 8 मार्क्स कट भी जाएंगे, तो 24 माइनस 8 कितना होता है हमारे पास 16, तो मतलब तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने आएंगे 16। तो यही एक कंसेप्ट है जो हमें करना था और इसी कंसेप्ट पे बेस पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इसको करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स, लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स, यहां हम मान लेते हैं कि करेक्ट आंसर हमने एक्स करेक्ट कर दिए, ठीक है, और रॉन्ग कितने कर दिए, रॉन्ग को मान लेते हैं कि हमने वाई क्वेश्चंस को रॉन्ग कर दिए, सिंपल। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, टोटल उसका कितने मार्क्स आए 40 नंबर, क्या करें उसने, जैसे उसको बोला है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब ये देखो करेक्ट आंसर x है और एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो नंबर कितने मिलेंगे 3 इंटू एक्स, तो 3x, ठीक। आगे देखो 1 मार्क्स इज डिडक्टेड या 1 मार्क्स इज लूजिंग, अगर एक गलत हो रहा है तो कितने नंबर कट रहे हैं 1 नंबर कट रहा है, तो मतलब टोटल रॉन्ग आंसर कितने हैं y, तो y इंटू 1 y, तो ये इसमें से माइनस करोगे अभी तो 40 नंबर आए हैं, जैसे हमने ये करा था 24 माइनस 8, सिंपल। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड पढ़े, सेकंड क्या केस बोल रखा है, हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अब बोला है कि 4 नंबर मिल रहे हैं एक आंसर सही के, तो मतलब x सही कर दिया, तब इक्वेशन क्या बनेगी 4x, लेकिन माइनस कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, तो माइनस 2 आए, और टोटल कितने नंबर आए इस बार इसके नंबर आए हैं, यहां लिखा नहीं हमने क्वेश्चन में, चलो यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर इसके आए हैं 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगले वाले केस में उसके 50 नंबर आए हैं। चलो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ बुक से, क्या है क्वेश्चन, यही है, ठीक है यही है, यस स्कोर्ड 50 मार्क्स, सेकंड वाले केस में उसके 50 नंबर आए हैं यश के, ठीक। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास। अब इसको क्या करते हैं, आप सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, सॉल्व करने के लिए क्या करें, इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा यहाँ हमारे पास इक्वेशन 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और ये
ये तो एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो -2y इक्वल टू 50। अब देखो, अब सेम साइन दिख रहे हैं y के, तो क्या करना होता है सेम साइन में? सेम साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट, s से सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर माइनस था तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। 6x माइनस 4x 2x, ये तो कैंसिल। 80 माइनस 50 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 50। मतलब 15 आंसर उसने सही करे हैं, लेकिन गलत कितने करे हैं? हमें तो टोटल क्वेश्चंस बताने थे कितने थे एग्जाम में। तो सिंपल इसी क्वेश्चन में पुट कर दें। देखो पहली क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। क्या है तुम्हारे पास? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। अब x की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 15 कर दो, 15 इंटू 3 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। अब y को उधर भेज दूं तो 45 माइनस 40 y इक्वल टू 5। मतलब उसने 5 आंसर गलत करे हैं और 15 आंसर सही करे हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल उसके क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 15 प्लस 5, दैट इज टोटल 20 क्वेश्चंस थे उसके एग्जाम में। ठीक है, एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लें। देखो यहाँ पर 40 नंबर आए हैं उसके, एक बार देखते हैं एलएचएस में पुट करके देखते हैं 40 आ रहा है, तो इससे पता चल जाएगा तुम्हारे आंसर सही करा है कि नहीं करा। देखो x की वैल्यू कितनी है? x की जगह 15 है, तो 15 इंटू 3 45 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 40 आ रहा है। मतलब तुमने आंसर बिल्कुल सही करा, ये हो गया वेरीफाई। तो ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें मैंने सारे टाइप के कवर करा दिए हैं, लेकिन जो बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो प्रैक्टिस के लिए होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के थ्रू।